हमारी चौपाल का डे 5 है। इस डे 5 में हम इतिहास डिस्कस कर रहे थे। इतिहास के डिस्कशन में हमने स्टार्टिंग से लिया था, यानी कि इतिहास को कैसे पढ़ेंगे, कितने प्रकार से पढ़ेंगे, इन सारी चीजों का डिस्कशन करते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। हमने कहा कि इतिहास क्या है। इतिहास वो पुरानी कहानी जिसके कुछ न कुछ प्रमाण हासिल है हमें, और उनको पढ़ने की कोशिश की जा रही है या पढ़ चुके हैं। जो भी जानकारी हमारे अतीत की, पास्ट की या मानव सभ्यता की मिलती है, उसे हम इतिहास की श्रेणी में रखते हैं। हमने कहा कि अगर हम भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो भारत का इतिहास क्या है। भारत क्या है तो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला हुआ उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। अब भारतवर्ष पहले भारत नहीं था, पहले इसको किस नाम से जाना जाता था। महाकाव्य पुराणों में इसका वर्णन भारतवर्ष मिलता है, जबकि दूसरे में शब्दों में अगर हम कहें तो भारत देश का मतलब है भरत का देश। एक राजा हुआ करते थे भरत, उन्हीं के नाम पे भारत का देश, और भारत के देश के रहने वालों को भारतवासी कहा गया या भारतीय कहा गया। फिर यूनानियों ने भारत को इंडिया कहा, और मध्यकालीन जो मुस्लिम इतिहासकार हुए उन्होंने हिंद या हिंदुस्तान कहा। हिंद की भी एक अलग कहानी है कि ये इंडस रिवर के आसपास का क्षेत्र पड़ता था, जिसके कारण इंडस धीरे धीरे हिंद और बाद में फिर हिंदुस्तान में कन्वर्ट हो गया। अंग्रेजों ने इसे इंडिया कहा, और इस तरीके से भारतवर्ष का उदय हुआ। भारतवर्ष के इतिहास को हम प्रमुख रूप से 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं, जिनमें से प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी जो कुछ भी हमको मिलती है वो हम धर्म ग्रंथों से प्राप्त करते हैं। फिर मिडिवल जो हमारा भारत है, इसमें ऐतिहासिक सोर्सेस हैं, ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, विदेशियों का वर्णन है इसके द्वारा। और जो बहुत ज्यादा प्राचीन है, पुराना है, उसके साथ हम आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से एकत्रित हुई जानकारी के आधार पर तैयार करते हैं। तो हम भारत के इतिहास को भी प्रमुख रूप से 4 स्रोतों के द्वारा ही पढ़ते हैं: धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार। हमने प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ने की कोशिश की, हमने पूरा उसकी डिटेल एनालिसिस की। प्रीवियस चैप्टर्स में हमने देखे, प्रीवियस वीडियो में हमने देखे। इसके बाद हमने यात्रियों का विवरण भी देखा। यात्रियों के विवरण के बाद हमने वैदिक सभ्यता देखी, इंडस वैली सिविलाइजेशन देखा। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद हमने वैदिक सभ्यता देखी। वैदिक सभ्यता का जो टाइम पीरियड है 1500 से लेकर के 600 बीसी तक, इसको 2 भागों में बांटकर हमने देखा। एक 1500 से लेकर के 1000 बीसी, जिसको पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल के नाम से भी जाना जाता है, और दूसरा हुआ 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व। तो ये जो 1000 से 600 तक का था, इसको हम पोस्ट वैदिक पीरियड भी कहते हैं, या इसी को हम उत्तर वैदिक सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। ये जो पूरी की पूरी उत्तर वैदिक हो या पूर्व वैदिक हो या ऋग वैदिक हो, इस सब को हम वैदिक सभ्यता कहते हैं। और वैदिक सभ्यता की अगर हम बात करते हैं तो वैदिक सभ्यता में जो हमारी भाषा हुआ करती थी, ग्रामीण सभ्यता थी ये, और भाषा हुआ करती थी संस्कृत। संस्कृत बोलने वाले आर्य कहलाते थे, और आर्यों का आगमन माना जाता है कि ये मध्य एशिया यानी कि सेंट्रल एशिया से आए हुए थे, और इन्होंने इंडस और गंगा नदी के बीच का जो एरिया कवर किया, और इसी बीच में इन्होंने निवास किया। और ये सभ्यता पूरी तरीके से जब फैली तो वैदिक सभ्यता के नाम से विख्यात हुई। इनकी अलग कहानियां हैं। वैदिक सभ्यता की अलग अलग जो कहानियां थी, जो भी सोर्सेस थे,
जो भी इंफॉर्मेशन थी वो हमने पढ़ा कि ये कैसा समाज था, पितृ प्रधान था या मातृ प्रधान था। जैसे कि हम इंडस वैली सिविलाइजेशन में पढ़ते हैं कि वो मातृ सत्रात्मक था और वैदिक सभ्यता हमारी पितृ सत्रात्मक थी। वहां पे जो लैंग्वेज थी वो पिक्टोग्राफी में थी, हालांकि अभी आज तक उसको पढ़ा नहीं जा सका। जबकि आर्यों की जो सभ्यता थी या जो भाषा थी, ये इसको पूरी तरीके से पढ़ लिया गया है और इसके साक्ष्य हमारे पास अवेलेबल है। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साक्ष्य भी हैं और कुछ पुरातात्विक साक्ष्य भी हमारे पास मौजूद हैं। उनकी लेखकें भी मजबूत है, पुस्तकें भी मौजूद हैं, है ना, जिसको अपन वेद कहते हैं। तो वेदों के बारे में हमने अच्छी तरीके से देख लिया, जान लिया है। वेदों के अलावा हमने पुराण भी देख लिए, उपनिषद भी देख लिए, और इसके अलावा जो वेदांग थे, वेदों को पढ़ने के लिए जरूरत पड़ती है वेदांगों की, तो वेदांगों के बारे में भी हमने जाना कि ये कितने हैं, 6 हैं। इसके बाद फिर हमने देखा था कि धर्मों का अलग अलग उदय हुआ, यानी कि 600 ईसा पूर्व के बाद या पहले की कहानी है, जब धर्म डिवाइड होने लग गया था। तो जब धर्म बना तो धर्म में सबसे जो बड़ा धर्म है, बृहद धर्म है, वो तो सनातन धर्म है। और सनातन धर्म से बहुत सारे धर्मों का भी उदय हुआ। जैसे उसमें से हमने प्रमुख पढ़ लिया था जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में। जैन धर्म के बारे में हमने जाना और बौद्ध धर्म के बारे में जाना। जैन धर्म के बारे में हमने देखा कि इसके संस्थापक ऋषभ देव थे, जो इसके प्रथम तीर्थंकर भी कहलाते। इनके अनुयायियों को तीर्थंकर कहा गया, जो पूजनीय थे इनके गुरु। और कुल मिलाकर के जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। महावीर स्वामी 24वें थे। और महावीर स्वामी का जन्म हमने देखा कि कुंडलग्राम वैशाली में 540 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके बचपन का नाम वर्धमान था, जिसके कारण इनको वर्धमान महावीर स्वामी के नाम से भी जाना जाता है। फिर हमने देखा बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध को देखा, जिसको लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि एशिया की ज्योति पुंज। बौद्ध धर्म के संस्थापक के रूप में गौतम बुद्ध का नाम प्रख्यात है। और अगर इनको पूछा जाता है कि इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था, और इनके पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम माया देवी था। अगर हम बात करते हैं इन दोनों के कंपेयर करें, तो जैसे कि जैन धर्म में जो हमारे महावीर स्वामी थे, इन्होंने 12 वर्ष की कठिन तपस्या की, तो गौतम बुद्ध ने 6 वर्ष की तपस्या की। उन्होंने 30 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया, अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर के। तो इन्होंने 29 वर्ष की आयु में ही अपना गृह त्याग किया। अगर उनकी बात करें कि उनको ऋजुपालिका नदी के तट पर जो है ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो गौतम बुद्ध को इनको कौन सी नदी है, फाल्गुन, है ना, मतलब निरंजना नदी के किनारे और पीपल वृक्ष के नीचे जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। अगर उनकी बात करें तो वहां जैन धर्म में जो जैन धर्म में अगर हम बात करें तो ये भी 2 भागों में बटा हुआ था, 2 भागों में टूटा बाद में जाकर के, श्वेतांबर और दिगंबर। इसी तरीके से जब हमने देखा तो गौतम बुद्ध धर्म यानी कि बौद्ध धर्म भी 2 भागों में टूटा हुआ था। जो ये बौद्ध धर्म टूटा 2 भागों में, हीनयान और महायान, और इनके उपासक यानी कि भिक्षुक और उपासक कहलाए। भिक्षुक वो कहलाते थे जो पूरी तरीके से गृह त्याग करके जीवन व्यतीत करते थे और पूरी तरीके से सेवा करते थे, जबकि उपासक वो कहलाए जो गृहस्थ जीवन में रहते हुए ही बौद्ध धर्म का पालन करते थे, वो उपासक कहलाए। इसी तरीके से जैन धर्म में हमने देखा कि श्वेतांबर और दिगंबर 2 भागों में बटा हुआ था। उसके त्रिरत्न देखे थे हमने कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। फिर उसके अनुशासनशील में हमने 5 व्रत देखे थे, महाव्रतों का पालन करना जिसमें अनिवार्य था जैन धर्म में, कि अहिंसा, सत्य वचन, अस्तेय, परिग्रह, ब्रह्मचर्य, इन सारी चीजों को हमने जाना था। जो महावीर स्वामी थे पुनर्जन्म कर्मवाद पर विश्वास करते थे, जबकि ईश्वर की मान्यता नहीं थी जैन धर्म में। बौद्ध धर्म में अगर हम बात करें तो बौद्ध धर्म की जितनी भी उपदेश की भाषाएं थी वो पाली थी, जनसाधारण लैंग्वेज हुआ करती थी। और इन्होंने 2 भागों में बटा हुआ था। इनकी जो पवित्र त्योहार है बौद्ध धर्म का, वो क्या है, वैशाख पूर्णिमा। वैशाख पूर्णिमा का कारण भी है कि गौतम बुद्ध का जन्म भी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था और इनको ज्ञान की प्राप्ति भी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई थी, और तथा इनकी मृत्यु यानी कि निर्वाण भी इनको वैशाख पूर्णिमा के दिन ही प्राप्त हुआ था। महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है।
गौतम बुद्ध ने सांसारिक दुखों के जो 4 सत्य उपदेश दिए थे कि दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, और इनकी मुक्ति के हेतु उन्होंने अष्टांगिक मार्ग भी सुझाए थे। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। तो इन सारी चीजों को अगर हम उसमें बात करते हैं कि समितियां, तो जैन धर्म की 2 संगतियां हुई थी, एक 300 ईसा पूर्व में हुई थी और दूसरी 6वीं शताब्दी में हुई थी। इसी तरीके से अगर हम बौद्ध धर्म की बात करते हैं तो बौद्ध धर्म में 4 संगतियां हुई थी, जिनमें से एक प्रथम 483 में हुई थी, दूसरी 383 में हुई थी और तीसरी 255 में और चौथी आपकी 1ली शताब्दी में हुई थी। कुंडलवन जो कि कनिष्क के राजा हुआ करते थे उस समय, तो कनिष्क के शासनकाल में हुए थे। तो ये यहाँ से जो क्वेश्चन बन रहे थे वो हमने देखे। अब अगला जो बड़ा धर्म था शैव धर्म। शैव धर्म के बारे में हमको अब डिस्कस करना था। शैव धर्म के बारे में हम जानने से पहले हम शैव धर्म के बारे में समझेंगे। शैव धर्म क्या है? शैव धर्म मतलब शिव के उपासक, ऐसा धर्म जो शिव से संबंधित है, शिव को मानने वाले जो लोग थे, उस धर्म को क्या कहा गया? शैव धर्म कहा गया। शैव धर्म में शिवलिंग की उपासना का वर्णन मिलता है और शिवलिंग की जो पहली उपासना है वो मत्स्य पुराण में मिलती है। और ऐसा माना जाता है कि ऋग्वेद में भी शिव के कई सारे नाम सुझाए गए हैं, जैसे उनमें से कि रुद्र है, शर्व है, भाव, पशुपति, भूपति आदि नामों से पुकारा गया है। महाभारत के अनुशासन पर्व में भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है और रुद्र की पत्नी के रूप में पार्वती नाम तैतरी अरण्यक में मिलता है। शिव की पत्नी के रूप में अगर हम बात करें तो पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी, भैरवी आदि नाम मिलते हैं। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है, जिसमें से पाशुपत, कापालिक, कालामुख और लिंगायत, ये 4 क्या थे? ये वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्याएं बताई गई हैं। अगर कहा जाए कि शैव संप्रदाय को स्टार्ट किसने किया, एस्टैब्लिश किसने किया, तो लवकीस हुए। लवकीस ने क्या किया था कि शैव संप्रदाय का स्टार्टिंग किया था। लवकीस कौन थे? तो इनको माना जाता है कि ये शिव के ही 18वें अवतार थे, है ना। लवकीस जो 18वें अवतारों में से एक माने जाते हैं, मतलब 18वें अवतार माने जाते हैं। पशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा गया है और प्रमुख सैद्धांतिक जो ग्रंथ था इनका पाशुपत सूत्र माना गया है। अगर हम कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव थे, इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र भी श्रीशैल को नामक स्थान पे माना गया है। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में बहुत ज्यादा प्रचलित हुआ, जिसे जंगम भी कहा गया। शून्य संपादने लिंगायतों का मुख्य धार्मिक ग्रंथ है। वशव पुराण में लिंगायत संप्रदाय का प्रवर्तक अल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य वासव को बताया गया है। 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्टार्टिंग की। और दक्षिण भारत में अगर शैव धर्म बात करें तो ये सभी धर्म, मतलब जितने भी बड़े राज्य थे उन सभी में फला फूला, जैसे कि चाहे राष्ट्रकूट हो, चालुक्य हो, पल्लव हो, चोल हो, इन सभी में ये लोकप्रिय रहा। तीरो ज्ञान, सबंदर या सुंदर मूर्ति आदि के नाम से उल्लेखनीय अपार है। अगर नायनार संतों की संख्या 63 बताई गई है शैव संप्रदाय में। और जो चोल शासक थे राजराज प्रथम, इन्होंने तंजौर में एक राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। कई बार क्वेश्चन में पूछा गया कि राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, किसके शासनकाल में हुआ था और ये दक्षिण भारत का कौन सा वंश था या कौन सी डायनेस्टी से संबंधित था। तो राजराज प्रथम ये चोल शासक थे और इन्होंने तंजौर में राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कुषाण शासकों की मुद्राओं में शिव और नंदी की एक साथ प्रतिमाएं प्राप्त हुई, अंकन प्राप्त हुआ है। और इस तरीके से हम ये शैव धर्म के बारे में इतनी डिटेल जानकारी प्राप्त करते हैं। अगर नेक्स्ट धर्म की हम बात करें तो जो नेक्स्ट धर्म है वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म मतलब विष्णु के, भगवान विष्णु के फॉलोअर्स। और विष्णु को अगर कहा जाए तो इनमें उपनिषद में कई जगह वर्णन मिलता है। और इसका जो शैव धर्म है, वैष्णव धर्म है, इसका जो प्रमुख उदय माना जाता है भागवत धर्म से माना जाता है। भागवत धर्म में एक कैरेक्टर का नाम आपने बहुत ज्यादा ही सुना होगा, कृष्ण। और कृष्ण मतलब नारायण के पूजक माने जाते हैं और ऐसा माना जाता है कि जो नारायण है और कृष्ण है वो बोथ आर सेम, है ना।
तो कृष्ण के बारे में अगर कहें तो कृष्ण क्या थे, वृषण कबीले के ग्वाले माने जाते हैं, ऐसा माना जाता है। और इनका जो प्रमुख स्थान है वो मथुरा हुआ करता था। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छंदों के उपनिषद में देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में हुआ। वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक अभिलेखी उल्लेख वेशनगर के स्तंभ अभिलेख में हुआ था। वेशनगर यानी कि विदिशा के रूप में, है ना, वहां पे विष्णु के 10 अवतार माने गए हैं। उन 10 अवतारों में से कृष्ण भी एक हैं। और अगर 10 अवतारों की बात करें तो उसमें से जो मत्स्य, कुर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध एवं कल्कि, जिनमें से 9 अवतार अभी तक हो चुके हैं, यानी कि गौतम बुद्ध तक का अवतार हो चुका है विष्णु अवतार में। और जो 10वां बचा हुआ है कल्कि अवतार, वो अभी होना बाकी है, प्रिडिक्टेबल है। वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जो सर्वाधिक मार्ग बताया गया है वो आपका क्या है, भक्ति है। यानी कि भक्ति से ही वैष्णव धर्म में सुपरविजन पाया जा सकता है। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में अगर हम बात करें कि कितनी तिलियां थी, तो उसमें 6 तिलियां बताई गई हैं। और इस तरीके से अगर हम बात करते हैं तो ये वैष्णव धर्म समाप्त हुआ। वैष्णव धर्म में कुछ आचार्यों के नाम भी याद रखना है, जैसे कि वैष्णव संप्रदाय विशिष्ट द्वैतवाद रामानुजन आचार्य ने दिया था। ब्रह्म संप्रदाय द्वैतवाद का जो मत था इन आनंद तीर्थ ने दिया था। रुद्र संप्रदाय शुद्ध द्वैतवाद वल्लभाचार्य जी ने दिया था। और सनक संप्रदाय द्वैताद्वैत निम्बार्क आचार्य ने दिया था। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वैष्णव धर्म की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ है। क्वेश्चन उठता है कि अगर वैष्णव धर्म भारत में सबसे ज्यादा था, या अगर प्राचीन धर्म भारत में ही सबसे ज्यादा था, तो भगवान या हिंदू धर्म की सबसे बड़ी प्रतिमा कहाँ है। भारत में ही होनी चाहिए ऑब्वियसली, लेकिन इसका आंसर भारत नहीं है। भारत से काफी ज्यादा दूर ओंकारवाट का मंदिर कंबोडिया में प्राप्त होता है, जो जहां पे विष्णु भगवान की लगभग 10.5 फीट ऊंची प्रतिमा प्राप्त होती है, जो वैष्णव धर्म से ही रिलेटेड है। अगर बात करें कि इसका निर्माण किसने करवाया था, तो सूर्यवर्मन द्वितीय राजा हुआ करते थे, तो उन्होंने 1113 से लेकर के या 1150 के बीच में उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। अगला जो धर्म है इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म के बारे में पढ़ने से पहले हम जानेंगे हजरत मोहम्मद के बारे में। हजरत मोहम्मद कौन? ये फाउंडर ऑफ द इस्लाम। इस्लाम धर्म के संस्थापक के रूप में हजरत मोहम्मद साहब को जाना जाता है। और इनका जन्म 570 ईस्वी में नॉट ईसापुर में, ईस्वी में मक्का में हुआ था। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम हमीदा बानो था। हजरत मोहम्मद साहब 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। और 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में हिजरी शम्मत के नाम से प्रसिद्ध है। मोहम्मद की शादी 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा से हुई। मोहम्मद की पुत्री का नाम फातिमा और इनके दामाद का नाम अली था, जिनमें बाद में इनकी अली की हत्या हो जाती है। अली की जो हत्या है, अली की हत्या के बाद ही जो इस्लाम धर्म है वो 2 भागों में बढ़ जाता है, शिया और सुन्नी के रूप में। अली की हत्या 661 ईसा पूर्व में, और इनका पुत्र जो हुआ करते थे हुसैन, उनकी 680 ईस्वी में हत्या कर दी जाती है ईरान में। इस्लाम धर्म के जो प्रमुख हुआ करते थे उसको खलीफा बोला जाता था, और खलीफा का पद ये 1924 तक इस्टेब्लिश रहा। 1924 में एक कमाल पाशा हुआ करते थे जो अंतिम खलीफा थे, और उन्होंने ही मुस्तफा यानी कि शासक थे, कहाँ के ये हुआ करते, तुर्की के। तो मुस्तफा कमाल पाशा, इन्होंने ही क्या किया था कि इस पद को, खलीफा पद को ही क्या किया था, डिस्ट्रॉय कर दिया, मतलब हटा दिया। अब वहां से खलीफा फिर नहीं बनने लग गए थे। अगर हम बात करें कि भारत में इस्लाम धर्म कैसे आया, तो भारत में इस्लाम धर्म माना जाता है कि यह मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के तहत ही, जैसे ही सिंध प्रांत में मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में कब्जा किया आक्रमण करके, तो उसी के साथ ही भारत में इस्लाम धर्म का प्रवेश माना जाता है। ये अरबों के द्वारा सिंध पर विजय प्राप्त करने से ही फैला हुआ है। सबसे पहले सिंध प्रांत में ही ये फैला हुआ है। जो इस्लाम धर्म है इसके प्रवर्तक जो मुख्य रूप से माने जाते हैं मोहम्मद साहब, और ये लोग नमाज करते हैं। तो नमाज करने की दिशा पश्चिम में होती है,
नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं और ये दिशा भारत के सापेक्ष में रिस्पेक्ट में पश्चिम में पड़ती है। और जिधर ये मुंह करके नमाज अदा करते हैं तो उस साइड को किबला कहा जाता है, उस दिशा को क्या कहा जाता है? किबला कहा जाता है। अगला बड़ा धर्म हुआ ईसाई धर्म। अगर ईसाई धर्म के बारे में देखें तो ईसाई धर्म के संस्थापक के रूप में ईसा मसीह को जाना जाता है। ईसा धर्म का जो प्रमुख ग्रंथ है बाइबल। ईसा मसीह का जन्म यरूशलेम के निकट बेथलेहम नामक स्थान पर हुआ था। ईसा के जन्म दिवस को ही क्रिसमस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ईसा मसीह की माता का नाम मैरी और पिता का नाम जोसेफ। इनके दो शिष्य भी हुआ करते थे, एंड्रूस और पीटर। ये 33 वर्ष तक एक बढ़ई का कार्य कर रहे थे, कारपेंटर का कार्य कर रहे थे। 33 वर्ष की अवस्था में एक इनके पोंटियस नामक राजा हुआ करता था, उसने इनको सूली पर चढ़ा दिया था। ये रोम का गवर्नर हुआ करता था, पोंटियस। ईसा मसीह त्रिसत्व में विश्वास रखते थे और ईसाई को फॉलोवर्स जो है वो भी त्रिसत्व में ही विश्वास करते हैं। ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और ईश्वर की पवित्र आत्मा। 12वीं शताब्दी में फ्रांस से आरंभिक भवनों का निर्माण चालू हुआ और इन्होंने चर्च बनाने शुरुआत की। और चर्च बनाने की जो ये स्पेशल शैली है, इसको गोथिक के नाम से जाना गया। अगला जो धर्म है पारसी धर्म। पारसी धर्म के पैगंबर जरथ्रस्ट ईरानी थे। इनकी शिक्षाओं का संकलन जेंदा अवेस्ता नामक पुस्तक में मिलता है। जेंदा अवेस्ता नामक पुस्तक में मिलता है, जो पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। इनकी शिक्षाओं का संकलन इसी में है पूरी तरीके से। इनकी जो मूल शिक्षा का स्रोत है वो सद्विचार, सद्वचन और सद्कार्य है। इनके अनुयायी ईश्वर आहुर कहे जाते थे, आहुर को मानते थे। और इस धर्म के अनुयायी अग्नि पूजा भी करते थे। और इस तरीके से हमने लगभग सभी धर्मों को कवर कर लिया है। अगर हम बात करें कि प्रमुख पुस्तकें, धार्मिक ग्रंथ और उनके पूजा स्थल की बात करें, तो अगर हम हिंदू धर्म में बात करते हैं तो हिंदू धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है भगवत गीता, और इनके जो पूजा का स्थान है वो है मंदिर। अगर हम बात करते हैं इस्लाम में या मुस्लिम धर्म में, तो इनका जो पवित्र ग्रंथ है कुरान, और जो पूजा का स्थल है वो है मॉस्क्यू यानी कि मस्जिद। अगर ईसाइयों की बात करें तो ईसाइयों का जो प्रमुख ग्रंथ है बाइबल, और इनका जो पूजा का स्थल है वो है चर्च। और चौथा, अगर हम सिखों की बात करें तो सिखों का जो प्रमुख ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, और जो प्रमुख